जहां पर बच्चों में शुरू से संस्कार दे दिए जाएं तो वे बच्चे उस कुल के दीपक बन जाते हैं। और जहां शुरू से केवल शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, संस्कारों पर ध्यान नहीं दिया जाता, वहां पर उस परिवार में कुछ अन्य स्थिति देखी जाती है। इस कोई कोई पुत्र विदेश में चले जाते हैं, पिता के पास में नहीं रहते हैं। पिता जब अवसर होता है उन्हें मैसेज करता है, तुम इंडिया आ जाओ, साथ में रहना हो जाएगा। पिताजी मेरे पास में समय नहीं है, मिलना हो तो आप आ जाइए। जब ये शब्द पिता सुनता है तो क्या पिता को तकलीफ नहीं होती? होती है। ये याद रखो कि माता पिता का उपकार बहुत बड़ा उपकार होता है। भिक्षु स्वामी ने 3 उपकारों को एक विशेष स्थान दिया है, माता पिता के उपकार को, गुरु के उपकार को और सेठ के उपकार को। इन तीनों का उपकार महत्वपूर्ण उपकार होता है। गुरु के प्रति तो अपना विनम्रता का भाव रखे और पिता के प्रति भी विनम्र रहे, कभी भी आशातना नहीं, अवज्ञा नहीं। अरे पिताजी क्या जानते हैं, पिताजी के सामने तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। जब ऋषि अर्थात संत, देवा, देव, इनको समान माना गया। लौकिक दृष्टि से देवता का महत्व होता है। आप लोगों में संभवतः ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो देवी देवता की पूजा नहीं करते, अधिकांशतया करते हैं। क्या इससे सम्यक्त्व खंडित नहीं होता, श्रावकपन खंडित नहीं होता? मैं ही आपको उत्तर दे देता हूं, खंडित नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कि आप लौकिक देवता को लौकिक देवता की दृष्टि से पूजते हैं। वो आपका अपना व्यवहार है, अपना कर्तव्य मान करके या अपनी कोई मांग पूरी करने के लिए लौकिक देवता की सहायता मांगते हैं। सहायता नहीं मांगना उत्तम मार्ग है, और सहायता मांग भी ली तो उससे सम्यक्त्व को कोई खतरा नहीं है, श्रावकत्व को कोई खतरा नहीं है। पर यह दृष्टि स्पष्ट रहनी चाहिए, मैं उस लौकिक देव को लौकिक देवता मानता हूं, मैं तीर्थंकर नहीं मानता हूं, सिद्ध नहीं मानता हूं। इतनी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है, वह व्यक्ति कभी भी अपने सम्यक्त्व को, श्रावकपन को नहीं खो सकता। कुछ कुछ श्रावक ऐसे हो जाते हैं असहाय, अर्थात हमें किसी की भी सहायता नहीं लेना है, मेरे अपने कर्म है, मुझे ही भोगना है, इतनी दृढ़ता है, कोई बात नहीं है। पर जहां पर सहयोग ले भी लिया तो कोई सम्यक्त्व की हानि नहीं है, श्रावकपन की हानि नहीं है, क्योंकि श्रद्धा देव गुरु धर्म के प्रति रहती है। और देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा हमारी मजबूत है, हमारा सम्यक्त्व कहीं नहीं जा सकता, व्रत कहीं नहीं जा सकता। साधु के लिए लौकिक देवी देवता कभी पूजनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है। अब शोभ जी श्रावक थे, नाथद्वारा में जेल में बंद थे और पैरों में बेड़ी थी, और ज्यों ही भिक्षु स्वामी वहां दर्शन देने जाते हैं, अलग प्रकार का चमत्कार सा घटित हो जाता है। पर यह चमत्कार नहीं, ये एक नियम है। जिस व्यक्ति में धर्म की निष्ठा गहरी है, उसके सामने ये जो बाधाएं, कष्ट आते हैं, वे कष्ट सारे दूर हो जाते हैं।